दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे एक मित्र हैं केतन, वो एक जोक सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंटेलिजेंट जोक है। केतन कहते हैं जो बुरे शिकारी थे वो शाकाहारी हो गए। जोक खत्म हो गया। अब वीडियो शुरू होता है। एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पर कि शाकाहार की विजय हो गई। जो भी व्यक्ति शाकाहारी है उसको कोरोना नहीं हुआ है दुनिया में। इसके साथ और भी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं सत्य क्या है। क्या मैसेज चल रहा है? एक तस्वीर वायरल हो रही है डॉक्टर गॉर्डन की, जिसमें लिखा है एज लॉन्ग एज पीपल ईट मीट देयर इज गोइंग टू बी सम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। फिर लिखा है सनातन के संस्कार की पूरी दुनिया दीवानी है। विश्व का एक भी शाकाहारी व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त नहीं पाया गया। WHO की रिपोर्ट। पूरा विश्व अब नमस्ते कर रहा है, हवन और यज्ञ कर रहा है, वगैरह वगैरह। इस तस्वीर को फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे धड़ल्ले से घुमाया जा रहा है। आइए जानते हैं सच क्या है। पहला दावा कि WHO के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर गॉर्डन, उन्होंने कहा कि जब तक लोग मास्क खाएंगे इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। हमने WHO के इस प्रतिनिधि का बयान सुना। CNN की हमें एक वीडियो रिपोर्ट मिली जनवरी 2020 की। इसमें डॉक्टर गॉर्डन कह रहे हैं कि हाँ, ये बात सच है कि जब तक दुनिया में इंसान मीट खाते रहेंगे संक्रमण का खतरा रहेगा। ये क्यों कहा गया? क्योंकि चीन में जहाँ से कोरोना के फैलने की आशंका है, वो वेट मार्केट वुहान का, वहाँ पर तमाम तरह के प्रतिबंधित जानवरों का, रेयर जानवरों का मीट बिकता है। और चीन का जो देसी इलाज का तरीका है उसमें ये कहा जाता है कि जितना जानवर के मीट को रॉ खाओ, कच्चा खाओ, उतना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। और इस वजह से ये सब कहा गया। बाकी आप जानवर का मीट खाते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ये चीज़ कोरोना के वायरस से पहले भी अलग अलग डॉक्टर कहते रहे। अब इसका दूसरा दावा देखते हैं कि शाकाहार से जुड़े जो व्यक्ति हैं, शाकाहारी व्यक्ति हैं, उनको कोरोना संक्रमण नहीं हुआ। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट दुनिया में नहीं आई है जिसमें ये दावा किया गया हो कि शाकाहारियों को कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना के मरीज़ शाकाहारी भी हैं, कोरोना के मरीज़ मांसाहारी भी हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल कौन सा है? एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया। उन्होंने कहा कि चिकन, मांस, अंडा ये सब खाने से कोरोना फैलता हो, ये बात गलत है, भ्रांति है। आप कोई भी मीट खाते हैं जो भारत में उपलब्ध है और कानूनन तौर पे खा सकते हैं, उसको अच्छे से धोकर और पका कर खाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बात WHO के प्रतिनिधि की सही है कि आप कोई भी मांस खाते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। डॉक्टर गुलेरिया की बात हमने बताई कि मांसाहार आप कर सकते हैं कोरोना के समय में भी, बशर्ते अच्छे से साफ करके पका के खाया गया हो। तीसरी बात कि शाकाहारियों को कोरोना नहीं होता है, इस तरह का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये बात फर्जी है। बाकी जो चीज़ें हैं कि सनातन के संस्कार की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है और पूरा विश्व अब नमस्ते कर रहा है, हवन और यज्ञ कर रहा है। नमस्ते तो मैं भी करता हूँ और नमस्ते का बड़ा सुंदर अर्थ होता है। नमस्ते का अर्थ होता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते में विनम्रता का भाव होता है, अहंकार का भाव नहीं होता है। बाकी सब चीज़ें जो आपने इस मैसेज में देखी कि हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब कर्मकांड हैं। हिंदू धर्म में ही बहुत सारी शाखाएं हैं जो इसके इतर भी बात करती हैं। तो हमारे यहाँ जो धर्म का स्वरूप है वो बहुत विस्तृत है और वो एक चीज़ तो बार बार सिखाता है कि झूठा अहंकार नहीं करना है। और मैंने उस धर्म से क्या सीखा? मैं भारत में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ। मैंने सीखा कि खूब अध्ययन करना है, लगातार सवाल पूछने हैं, लगातार इस दुनिया की जड़ता से दूर जाके चेतन होना है, चैतन्य होना है। देखिए, मैं आपको एक पर्सनल चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरी लाइब्रेरी का एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर उपनिषद रखे हुए हैं। उपनिषद हमारी सबसे कमाल की किताबें हैं। गीता रखी हुई है और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, गीता पर कई अच्छी टीकाएं हैं। महर्षि अरविंद की टीका है, डॉक्टर राधाकृष्णन की टीका है, शंकर का भाष्य है उपनिषद का, रामचरितमानस है। ये देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आप देखिए, बाइबल है, कुरान है, मनुस्मृति है, अलग अलग किताबें हैं। अरुण शौरी की एक किताब है फतवे उलेमा और उनकी दुनिया, ये भी अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। और क्या है? देखिए, कालिदास है, पद्मावत है, अलग अलग, वाल्मीकि रामायण है ना। आर्शिया सत्तार ने इसका बड़ा कमाल का काम किया है, बहुत अच्छी टीका है, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए।
पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। देखिए मुनव्वर राना की किताबें रखी हैं, शकील आज़मी की हैं, ये देखिए फैज़, मीर तकी मीर, खतील शिफाई, ज़ौक़, साहिल लुधियानवी, फ़िराक गोरखपुरी, इकबाल, गालिब, ये सब हैं। ये देखिए बुल्ले शाह की नज़में हैं, गुलजार हैं, दीप्ति नवल, ये देखिए इधर गीत चतुर्वेदी, व्योमेश शुक्ल कवि हैं, तुलसीदास जी पर, कबीर दास जी पर, इन सब पर ये किताबें, वी.एस. नायपाल, चिनुआ अचीबे हैं। ये देखिए नीचे अलग अलग किताबें रखी हुई हैं। और ये एक बहुत छोटी सी झलक है मेरी किताबों की। एक दूसरे कमरे में पूरी लाइब्रेरी बनी है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, नितांत निजी चीज़ है, क्योंकि मेरा आपसे ये आग्रह है कि आपके व्यक्तित्व की जो खोज होती है, उसको तराशने का जो काम होता है, वो बड़ी मेहनत का काम होता है। ऐसे फर्जी 4 सोशल मीडिया पे मैसेज भेज दिए, इधर उधर के दावे कर लिए, इनसे काम नहीं होता है। यदि हमारे पूर्वजों ने, इंसान जो हमसे पहले के थे, ऐसे बैठे बैठे सिर्फ फर्जी लफ्फाजी की होती, तो विकास के क्रम में आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। आइए आपको एक और सुंदर चीज़ दिखाता हूँ, अब जब अपने घर की झलक दिखा ही रहा हूँ। ये देखिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल का ये 49वां सूक्त है। संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी अर्थ क्या है? आओ शुभ सुंदर प्रभात लेकर स्वर्गीय छटा, पर्वत की ऊंचाइयों को छूकर नीचे मैदानों में प्रभावित हो स्निग्ध आलोक धरा। कर्म व्यस्त लोगों के घर आंगन में यह अरुणोत्सव कांतिमय सुदर्शन नर्तक की तरह प्रतिदिन आनंद नृत्य करे। हम अरुणोत्सव वाले देश के हैं, हम सूर्य की उपासना करने वाले देश के हैं, हम आनंद नृत्य की बात करते हैं। देखिए बाबा नागार्जुन की कितनी सुंदर कविता है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। आभा कैसे आती है? आभा ज्ञान से आती है, आभा विनम्रता से आती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर आए हर मैसेज पर यकीन नहीं करें। देखते रहें लल्लन टॉप, जो करता रहेगा आपके लिए पड़ताल।